हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आपको पता होगा कि मैंने आपको संडे को एक डाटा दिया था मंडे के लिए कि मंडे को क्या हो सकता है। तो मंडे को मैंने आपको बोला था कि पर्टिकुलर इस लेवल से अगर ऊपर की ओर जाएगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हमारे टारगेट यहाँ तक के होंगे। इस पर्टिकुलर सिक्स मतलब समथिंग कुछ आपको दिया था। अभी मैंने एक्चुअल में लाइन्स हटा दी हैं और उसके ऊपर अगर जाएगा तो हमें फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन हुआ क्या है कि मार्केट ने एक गैप अप डायरेक्टली दिया और उसके बाद में सीधे फॉल ऑफ कैंडल बताया और उसके बाद में सीधे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ही फेस करता रहा मार्केट। तो खास कोई हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी या कुछ मतलब हमारे, क्योंकि हम कॉल बायर हैं, सेलर होते तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी कि हम ऊपर से कॉल सेल करते और इसके बाद में नीचे तक आराम से बैठ के डीके का आनंद लेते। लेकिन एक्चुअली हम कॉल बायर है तो हमारे लिए वेस्ट ऑफ वो था कि मतलब हमारे मतलब कोई पर्टिकुलर हमारे लिए कोई ब्रेकआउट बना नहीं सिनेरियो, और जो भी बना नीचे की ओर भी बना तो बहुत कम पॉइंट स्टेप था। कि जैसे 5 से 79 से ब्रेकआउट आया था तो लगभग ये 50 पॉइंट्स से भी कम का रहा यहाँ तक का। तो 79 30-40 पॉइंट स्टेप यहाँ तक रहा, तो उस वजह से हम मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई खास थी नहीं। तो जिसकी वजह से लगभग मतलब हमारे लिए दिन पूरा वेस्ट टाइप ही रहा, क्योंकि सारे का सारा डीके में ही चला गया। ना ही ऊपर की ओर मोमेंटम आया और ना ही नीचे की ओर मोमेंटम आया। तो प्रेजेंटली क्या हुआ है कि मतलब हम अभी का जो सिनेरियो के हिसाब से जाएंगे तो वहाँ से अगर हम जो हमारी लाइंस चल रही थी वो एक्चुअल में मैं आपको जूम करके दिखा नहीं सकता। वो हमारी जो एक्चुअल में लाइन चल रही थी वो इस टाइप से थी कुछ प्रेजेंटली, और यहाँ पे इस टाइप से जो आपको पहले भी इससे पहले वाली वीडियोस में आपको खींच के दी थी। तो आज का क्या हुआ, ओपन तो हुआ लेकिन उसके बाद तुरंत उस चैनल के अंदर आ गया और उसके बाद में मोमेंटम चैनल के अंदर ही रहा। तो इस वजह से हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाई है। तो अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे तो हमारे लिए तो पहले तो ये लेवल्स अब बेकार हो चुके हैं। पर्टिकुलरली इस पॉइंट से लेके अगर ये मार्केट हमारा यहाँ तक कहीं भी खुलता है तो ये पर्टिकुलरली हमारे लिए बेकार जोन है पूरा पूरा। मतलब इस जोन में अगर कभी भी मार्केट खुल जाता है अभी भी तो हमारे लिए पूरा बेकार है। वैसे तो मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा आपको कि यहाँ से भी अवॉइड करना है इस पर्टिकुलर जोन में, इस इतने पूरे जोन में। अगर आप सेफर ट्रेडर हैं तो आपके लिए पर्टिकुलरली इस सेफ जोन में अवॉइड करना है यहाँ से यहाँ तक। तो ज़्यादा सेफ रह सकते हैं आप निफ्टी के हिसाब से। और वरना अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो फिर वो आप मतलब अपने हिसाब से देख लीजिए कि इस जोन तक ही सेफ गेम खेलिए और इसके बाद में नीचे कहीं भी जाए या ऊपर कहीं भी जाए तो हम वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी जो कॉल रेशियो निकल के आ रहा है उस बेसिस पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो मतलब ये जोन तो हमारे लिए पूरी तरह से ख़राब है। यहाँ पे अगर कहीं भी ओपन होगा तो हम कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है, यहाँ क्लोजिंग आती है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हमारे टारगेट 726 मतलब 24,726 के लेवल के हो जाएंगे फर्स्ट टारगेट। और मैंने इसके ऊपर टारगेट और नहीं दिए क्योंकि उसके ऊपर बन नहीं पा रहा अभी प्रेजेंटली, टारगेट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या टारगेट होंगे उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। इसके ऊपर मुश्किल है कि मार्केट आपको जाता हुआ दिखे इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर। अगर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो आपके सिर्फ यही टारगेट होंगे, इसके बाद में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही आएगी वहाँ से। और अगर मार्केट मतलब नीचे की ओर मोमेंटम करेगा तो नीचे की ओर हमारे टारगेट अच्छे खासे हैं। ये यहाँ से आपको यहाँ तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे के टारगेट तो निकल के आ रहे हैं बट ऊपर के नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मोमेंटम है वो अभी प्रेजेंटली बेयरिश साइड ही ज़्यादा है। तो हम देखेंगे क्या कि कल अगर मार्केट हमारा ओपन यहाँ कहीं मान लीजिए गैप अप करके ओपन होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास, यहाँ कहीं भी ओपन होता है इस रेंज में, और यहाँ से क्या होता है कि एक विक बनाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और नीचे की ओर आके क्लोजिंग नीचे आ जाती है, तो यहाँ से तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे 540 के लेवल के रहेंगे, ये वाले लेवल। फिर इसके बाद में अगर फर्दर मोमेंटम जारी रहता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल ये हो जाएगा 24479, और इसके नीचे अगर जाता है तो ये वाला लेवल हो जाएगा 24390। मतलब यहाँ तक आपको मोमेंटम मिल सकता है नीचे की ओर। तो बेस्ट सिनारियो यही रहेगा कि मार्केट ऊपर की ओर खुले और क्लोजिंग नीचे की ओर आए, तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर आप क्वांटिटी ठीक ले सकते हैं तो पहली मतलब वही, अगर आप मान लीजिए 4-5 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो 3 क्वांटिटी यहाँ बुक करनी है, 2 क्वांटिटी यहाँ बुक करनी है और 1 यहाँ पे बुक करनी है। इस टाइप से आपको चलना है, 3-2-1 अगर 6 क्वांटिटी टाइप आप जाते हैं तो। अगर 3 लॉट या 4 लॉट लेते हैं तो आप यहाँ से यहाँ पे आएँगे तो 2 लॉट बुक कर लेनी है, इसके बाद में यहाँ तक वेट करना है। फिर यहाँ पे चाहेंगे तो आप 1 लॉट बुक करिए, या तो इसके नीचे की क्लोजिंग देखेंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट ऊपर आता है डिप बना के, तो हम फिर यहाँ पे एग्ज़िट मार लेंगे ऑटो में। क्योंकि
क्या होगा कि मतलब यहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप लॉट ज़्यादा लेके जा रहे हैं तो फिर आपके टारगेट अच्छे खासे हो जाते हैं। और ये याद रखिएगा, विक बना के नीचे की ओर क्लोजिंग आए तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट ये। बाइंग अपॉर्चुनिटी में प्रेफरेंस थोड़ा कम है जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती। इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट ही यही वाले लेवल के रखेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है और काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से यहाँ से चांसेस बहुत कम है ऊपर की ओर जाने के। फिर भी अगर मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है और मार्केट ऊपर की ओर आ जाता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विक बनेगी और क्लोजिंग नीचे की ओर आएगी, तुरंत हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी, पहले टारगेट ये, दूसरे टारगेट ये और तीसरे टारगेट ये और चौथे टारगेट ये, इस टाइप से जाएंगे। तो ये है प्रिडिक्शन कल के लिए कि कल क्या हो सकता है मार्केट में निफ्टी के रिगार्डिंग। अभी मेरे पास क्या है कि एक्चुअल में टाइम थोड़ा है, तो मैं सोच रहा था कि आपको कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं आपको फिन निफ्टी का भाई थोड़ा सा चार्ट आपको दिखा देता हूँ कि क्या है पर्टिकुलरली। और फिन निफ्टी में आप अगर ट्रेड लेना चाहें, क्योंकि कल आपकी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी बेसिस पे अगर मान लीजिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि उस समय लॉट भी सस्ती रहती है, तो आप आराम से एक दो ट्रेड अगर ले लेंगे तो आपका प्रॉफिट हो सकता है। मतलब उसमें अमाउंट आपका कम लगना है, 3-4 हज़ार रुपये टाइप लगेगा, और प्रॉफिट अगर हुआ तो अच्छा खासा आपको लगभग 2x 3x टाइप आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आप ये देखिए, क्योंकि फिर निफ्टी मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है निफ्टी से, तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि दे देता हूँ कि फिन निफ्टी का आप देख लीजिएगा। तो फिन निफ्टी में अभी के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट। सॉरी, खुल नहीं रहा है, 1 मिनट वेट करिए, यस ये खुल गया। फिर निफ्टी में चार्ट इस तरह का कुछ बन रहा है अभी के हिसाब से, सिनारियो के हिसाब से। अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको दिख जाएगा एग्जैक्ट चार्ट हमारा ये बन रहा है 15 मिनट्स के कैंडल पे। अगर हम फोकस करेंगे तो ये दिख रहा है आपको। तो अभी करना क्या है कि हमें यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए हमें यहाँ पे अप साइड की ओर मोमेंटम मिलता है, तो यहाँ से सेम क्लोजिंग हम ऊपर की ओर अगर आती है इसके, मान लीजिए कल ओपन यहाँ कहीं हो जाता है आपको, और यहाँ कहीं ओपन हो के तुरंत जिस टाइप की ये कैंडल है, इसी टाइप की कोई कैंडल बनाता है नीचे की ओर मोमेंटम, और यहाँ कहीं क्लोजिंग आती है उसकी, तो यहाँ से तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे ये वाले, सेकंड टारगेट हमारे ये वाले, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर इसके बाद में सेम अगर ऊपर की ओर क्लोजिंग आ जाती है इसके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा हमारे लिए। इसको थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, अगर रिस्की ट्रेडर है थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अमाउंट थोड़ा आपका कम लग रहा होगा, तो आपको जैसे ही क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है तुरंत यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट इस वाले लेवल के रख लेंगे और सेकंड टारगेट इस वाले लेवल के रख लेंगे, तो इस टाइप से भी देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल सिनारियो जब आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा वो यही होगा कि आपको मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता हुआ दिखे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन होता हुआ दिखे, और यहाँ से एक विक बना के नीचे की ओर क्लोजिंग आए, तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फर्स्ट टारगेट ये वाले, सेकंड टारगेट हमारे बहुत बड़े हो जाएंगे, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इस लेवल के ना देख के इस लेवल पे भी देख सकते हैं हम, मतलब 22,940 के अराउंड के, मतलब जहाँ पे आज हमारी क्लोजिंग आई है वहाँ तक के हम सेकंड टारगेट देखेंगे, और थर्ड टारगेट ये वाले और फोर्थ टारगेट ये वाले, इस टाइप से रख सकते हैं। और फिर से समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इधर कहीं अगर हमें मार्केट ओपन होता हुआ दिखता है इस पर्टिकुलर रेंज पे, विक बनाता है, नीचे की ओर क्लोजिंग देता है, यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट यहाँ वाले, और थर्ड टारगेट ये वाले, और फोर्थ टारगेट ये वाले लेवल के होंगे। सेम अगर यहाँ से मान लीजिए ऊपर की ओर आता है, क्लोजिंग ऊपर आ जाती है, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले लेवल के, सेकंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से वीक बनेगी और मार्केट नीचे की ओर आएगा, और यहाँ से फिर इस टाइप से मार्केट चलना चालू कर सकता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा मेरे को लगा, इसलिए मैंने आपको बताया और चार्ट भी दिखाया कि मतलब इस टाइप से है। और कल एक्सपायरी भी है इसकी, तो आपका अमाउंट हो सकता है बहुत कम लगेगा, और प्रॉफिट आपको 2x 3x टाइप हो सकता है, अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता हुआ आपको दिखे तो। यहाँ खुलेगा, यहाँ से तुरंत विक बनेगी, विक बनते ही नीचे क्लोजिंग आएगी, यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, डायरेक्टली टारगेट हम अपने ये वाले सेटअप कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद विक के बाद उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो वो नीचे की ओर आता हुआ आपको दिख सकता है यहाँ तक के लिए। और यहाँ के बाद फर्दर नीचे की ओर ये वाला लेवल आपको एक दूसरा दिख सकता है, 844 वाला लेवल। या तो आप अगर मान लीजिए नहीं देखना चाहते, तो आप यहाँ तक ये वाले फर्स्ट लेवल रखिएगा, आप सॉरी, फर्स्ट लेवल ये वाले रखिएगा, सेकंड लेवल हमारे ये वाले हो जाएंगे, थर्ड लेवल ये वाले हो जाएंगे, अगर यहाँ कहीं खुलता है तो उस हिसाब से हम देखेंगे इसको।
तो अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि क्या है एक्चुअल। मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल पूरी तरह से बता दिए। यहाँ पे कहीं भी मार्केट ओपन होगा तुरंत यहाँ से नीचे की ओर अगर आता है वीक बना के नीचे क्लोजिंग आती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, इस टाइप से चलना है। तो ये था मेरा प्रिडिक्शन फॉर फिन निफ्टी एंड द निफ्टी ऑल्सो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, गुड नाइट।